संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ है जिसने उत्तर प्रदेश के करीब 35 जिलों में बुलडोजर चलाने की खबर को एक तरीके से बल दे दिया है। आप ये समझिए कि यूपी के कानपुर, श्रावस्ती और कई जिलों में जैसे अलीगढ़ और नोएडा के तमाम इलाकों में बुलडोजर एक्शन बड़े स्तर पर हो सकता है, क्योंकि जो बिल पेश हुआ है वो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों से जुड़ा है। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो भारत के अलग अलग इलाकों में छिपे हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के 75 में से करीब 35 जिले जहां कई जगह पे हिंसा में भी इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम आया, उन लोगों पे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। क्योंकि संसद में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि भारत सरकार इमिग्रेशन बिल लेकर आई है। साल 2025 का जो ये बिल है, इस बिल में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का खुली हवा में सांस लेना भारत में छोड़िए, जेल में ही जिंदगी कटेगी, सलाखों से बाहर आना मुश्किल होगा। और रायबरेली में बैठे जिशान जैसे लोग जो इन लोगों का फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे थे, आधार कार्ड और तमाम चीजें बनवाकर इनको भारतीय नागरिक बनाना चाहते हैं, चाहे वो हरियाणा के नूह में हुई घटना हो या फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना, जहां जहां अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के रहने और उनके जाली दस्तावेज बनाने की खबर सामने आई। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई एक तरफ है, यूपी पुलिस की कार्रवाई एक तरफ है, तो दूसरी तरफ संसद में एक ऐसा बिल आया है बहुप्रतीक्षित, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी है कि बड़ी कार्रवाई इन लोगों पे होने वाली है। और ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने कई अवैध प्रवासियों को हिंदुस्तान वापस भेजा, वही भारत सरकार एक्शन ले सकती है। जरा नित्यानंद राय का बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि बिल में क्या क्या प्रावधान हैं और 4 वो कानून कौन से हैं जो खत्म होने जा रहे हैं। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो ये नया बिल आया है इसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता दी जाएगी। अवैध रूप से विदेशी नागरिकों के एंट्री और यहां रहने के नियमों को और सख्त किया जाएगा। अगर ये लगता है जांच एजेंसियों को, पुलिस को, कि किसी भी व्यक्ति के देश, किसी भी व्यक्ति का यहां रहना, हिंदुस्तान में उसकी मौजूदगी अगर देश के लिए खतरा है, या फिर वो देश में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर रह रहा है, देश में अवैध रूप से उसने नागरिकता ले ली, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अगर किसी विदेशी के आने से भारत के किसी अन्य देश के साथ संबंध प्रभावित होने की संभावना है तो उसे देश में घुसने से भी रोका जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस बिल में यह साफ साफ लिखा है कि इमिग्रेशन अधिकारी के फैसले को अंतिम माना जाएगा, उसके बाद कोई आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, यहां तक कि कोई अपील नहीं कर पाएंगे। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई बिना वैलिड पासपोर्ट के आता है, जैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी आते हैं, वो अवैध तरीके से यहां घुसते हैं बंगाल के रास्ते, फिर डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, तो उनको कैद हो सकती है 5 साल की और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, या फिर ये दोनों सजा हो सकती है। अगर कोई जाली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से पासपोर्ट हासिल कर लेता है, उसका पासपोर्ट जांच में फर्जी मिलता है, तो उसे 2 साल से लेकर 7 साल तक की कैद होगी। इसके अलावा 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो जानने वाली बात यह है, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये कानून आज आया तो इतने दिनों से सरकार क्या कर रही थी, देश में तो बड़ा मुद्दा था ये, फिर इनको रोकने के लिए, अवैध रूप से विदेशियों को रोकने के लिए कौन से कानून थे? तो रोकने का अधिकार दरअसल सरकार के पास था, लेकिन कानूनों में जैसे स्पष्टता नहीं थी, क्लियर नहीं थे कुछ प्रोविजन, उसकी वजह से तमाम दिक्कतें आती थी। इसीलिए ये कानून आने के बाद ये बात भी तय हो गई है कि जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, जो पासपोर्ट एक्ट 1920 है और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 है,
ये चारों कानून जो है खत्म हो जाएंगे और ये जो नया कानून लाया गया है इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 इसे ही लागू रखा जाएगा। हालांकि यहां एक पेच यह भी है कि इस बिल का संसद में कांग्रेस विरोध कर रही है। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि यह बिल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसे समिति के पास भेजा जाना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे वक्फ बोर्ड पे जो बिल आया उसे जेपीसी के पास भेजा गया और उसके बाद इसी संसद सत्र में वो बिल भी आने की उम्मीद है। आप इस बिल को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं।